अगर आप एक नास्तिक भी हैं तो आप सच झूठ सही गलत इंसानियत और हैवानियत पे तो विश्वास करते ही होंगे और यह भी मानते होंगे कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है। इसका मतलब ये है आप होप यानी आशा पे विश्वास करते हैं। आज हम गीता के अध्याय 4 से 4 शिक्षाएं सीखेंगे जो हमें सिखाएंगी कि विकट परिस्थिति में हमारा सहारा कौन है। आज हम सीखेंगे पहला, विश्वास ही ईश्वर है। दूसरा, कर्म में अकर्म का भाव आपको तनाव मुक्त रखेगा। तीसरा, ज्ञान हमारा सबसे बड़ा मित्र है। और चौथा, संशयी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। इन चारों शिक्षाओं में जो भी शिक्षा आपको सबसे अच्छी लगे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। पहली शिक्षा है विश्वास ही ईश्वर है। जब एक पिता अपने बच्चे को हवा में उछालता है तो वह रोने की बजाय हंसता है। क्यों? क्योंकि वह अपने पिता पर अटूट विश्वास करता है। ईश्वर भी वही विश्वास है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने विश्वास पर ही संदेह करने लगते हैं। गंभीर परिस्थिति ही तो हमारे विश्वास की परीक्षा लेती है। विश्वास रखें क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, धर्म का नाश होगा तो पुनः धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। इसलिए अगर आपका समय अच्छा न चल रहा हो, परिस्थितियाँ आपके विपरीत हों तो घबराइए नहीं, विश्वास रखें क्योंकि विश्वास आपको आपके संकट से बाहर निकालेगा क्योंकि विश्वास ही ईश्वर है। दूसरी शिक्षा है कर्म में अकर्म का भाव आपको तनाव मुक्त रखेगा। अक्सर हम लोगों से कई अपेक्षाएं लगा लेते हैं। हम सोचते हैं मैं तो उसके लिए इतना करता हूँ, फिर सामने वाले को भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। और जब हमारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता है तो हम डिप्रेशन यानी तनाव में आ जाते हैं और इस तनाव का कारण है हम कर्म से जुड़े हुए हैं। जबकि हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें उसमें अकर्म का भाव रखना चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रयः। यानी हमें कर्म से आसक्ति यानी अटैचमेंट को पूरी तरह त्याग कर सदा संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब एक सैनिक युद्ध में जाता है तो वह यह सोचकर नहीं जाता कि यहाँ सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए आया हूँ। वह सिर्फ अपना कर्तव्य करता है और बदले में वह यह उम्मीद नहीं रखता कि मुझे क्या मिलेगा। इसलिए हमें कर्म में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तीसरा है ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं है। एक सच्चा मित्र कौन होता है? वह जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए या वो जो आपको गलत रास्ते में जाने से रोके। जिस तरह से सच्चा मित्र हमें सही राह की ओर लेकर जाता है उसी तरह सच्चा ज्ञान भी हमें सही मार्ग पर ले जाकर हमें पवित्र करता है। इसलिए गीता में कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ नहीं है। ज्ञान ही हमें सही और गलत में फर्क करके सही निर्णय लेना सिखाता है। चौथी शिक्षा है संशय हमारे पतन का कारण है। आज की दुनिया में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बीच में रहते हैं। इससे मन में हमेशा संशय रहता है। क्या मैं सही करियर चुन रहा हूँ? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? संशय हमें सही निर्णय लेने नहीं देता है। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। हम अक्सर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। इसका अर्थ है जो व्यक्ति अज्ञानी है और जिसे अपना बोध नहीं है यानी स्वयं बोध नहीं है और जो श्रद्धा रहित है, ऐसे संदेह करने वाले व्यक्ति का विनाश होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अपने ही फैसले पर संशय करते रहते हैं, खुद के फैसले पर ही श्रद्धा नहीं रखते हैं। ऐसे में सफलता तो बहुत दूर हो जाती है पर असफलता निश्चित तौर पे हमें मिलती है। इसलिए खुद के फैसलों पर संशय नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।